ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 21 अक्टूबर के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि दुनिया जिसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, तो वो बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है। कितना बड़ा नशा है ये, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको तात लगी रहेगी सबको बाबा का परिचय हम कैसे दें, वैरायटी युक्तियाँ रचेंगे, कैसे हम किसको समझाएं, कैसे आत्माओं का कल्याण करें, कोई रह ना जाए, बाबा का संदेश हम सब तक कैसे पहुंचाएं। तो बाबा ने कहा उनका ज्ञान चिंतन जो है वो चलता रहेगा। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। तो बाबा ने कहा वास्तव में परमात्मा शिव जो है वो निराकार है। कैसे ब्रह्मा तन में आकर भगवान बोलते हैं, भगवान महावाक्य उच्चारण करते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते हैं, तो उन्होंने गीता में फिर क्या दिखाया, कृष्ण को भगवान कहा। तो बाबा ने कहा अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। बच्चे भी जब स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो भी अपना कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं कि इस पढ़ाई से हम ये इम्तिहान पास करेंगे। तो वो आगे से आगे बाबा का स्कूल कॉलेज भी बदलते रहते। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, ये नशा चढ़ा रहे हम कौन हैं, बड़े से बड़े बाप के बच्चे। जो ऊंच बाप है वो हमें पढ़ा रहा है। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। मनुष्य तो कहेंगे
निराकार कैसे बोलेंगे? अब भगवान जो है वो निराकार है, तो वो कैसे बोलेंगे? उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है। जब तक वो ना आए साकार सृष्टि पर, तो कैसे बच्चों को उसके प्यार का अनुभव हो? बाबा ने कहा भाई परम धाम में बैठे बैठे तो वो प्रेरणा से तो कार्य नहीं करता, तो वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं। ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश करके ही प्यार करते हैं बच्चों को। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है, तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है, तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ है? यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो, और प्रैक्टिकल में वह खुशी भी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रू रेहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब हैं सत्यानाश करने वाली बातें। जो दुनिया की बातें, फालतू की व्यर्थ की बातों की हम चर्चा करते, तो बाबा ने कहा वो सत्यानाश करती है। तो ज्ञान की बातें जो हैं, बाबा ने कहा वो रूरिहान करनी है आपस में। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है, और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी करनी है। तो कलयुग है रात और सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है। इन्होंने यह राज्य कैसे पाया? जैसे कहा जाता है ना, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। बाबा भी क्या कह रहे हैं? पत्थर मारने का मतलब कि उनको ज्ञान की पॉइंट सुनाओ। और बाबा ने कहा जैसे सागर में पत्थर लगाने की बात है, यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट कर ले गए। कल की ही तो बात है। अभी भक्ति मार्ग है, तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। भारत स्वर्ग था, कल की तो बात है। फिर इन्होंने यह राज गद्दी कैसे गंवाई? बच्चे अपने बच्चे भी भले यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे
लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं, 5000 वर्ष से पुराना बाबा ने कहा और कुछ नहीं है। सबसे पुराने ते पुराना भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए, सबसे बड़ी कहानी यह है। इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था 5000 वर्ष पहले। अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर बार टपकता है। ज्ञान भी सबकी बुद्धि में एक जैसा चिंतन नहीं चलता है। बाबा ने कहा किसी को ज़्यादा किसी का कम चलता तो नंबर वार टपकता। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति कोई याद करते नहीं हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे है। जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। बस यह बातें समझने में ही मज़ा आता है। यह बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में हम लग जाएं। दूसरा धंधा दौरी सब छोड़ दें। जिनको बाबा ने कहा ज्ञान अच्छी तरह से जिनकी बुद्धि में टपकता है, जिनका ज्ञान चिंतन चलता है, उनकी बुद्धि में सेवा के ही ख्यालात चलते रहते हैं। वो बाबा ने कहा उनकी तो बुद्धि में ये भी आता है कि बाकी विनाशी धंधा दौरी सब छोड़ के इस अविनाशी धंधे में हम लग जाएं, परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम यह वक्खर यानी सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। जो ज्ञान का वक्खर है, बाबा ने कहा ये दूसरों को बांटने के लिए क्या हम सदा तैयार हैं? वक्खर हमेशा रेडी रहना चाहिए। हमारे पास ज्ञान खजाना इतना हो, हर समय हम तैयार रहें किसी को भी देने के लिए। तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर आएगी। अन्य आत्माओं को जब सुनाएंगे ज्ञान की बातें तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ तो उनकी बुद्धि चलेगी, लेकिन जो देवी देवता कुल की आत्मा होगी वो झट इस ज्ञान को उठाएगी। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह न बस देखने की बात है, तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक़ होता है। बाप समझाते हैं इविल बात कभी भी सुननी नहीं चाहिए। जो व्यर्थ की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, निंदा ग्लानि की बातें हैं, परचिंतन की बातें हैं, तो ये सब जो है इविल बातें हैं। बाबा ने कहा ये बातें सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुननी चाहिए। नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर लेंगे। अगर निंदा ग्लानि की व्यर्थ की बातें सुनेंगे तो बाबा ने कहा उससे हमारा चढ़ती कला की बजाय और ही नीचे आ जाएंगे, सत्यानाश कर लेंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फालतू की बातों में, इधर उधर की चर्चा में बाबा ने कहा बहुत समय खराब करते हो अपना। फलाना ऐसा है, वह ऐसे करता है, तो उसे इविल कहा जाता है।
ये पर चिंतन की बातें हैं, तो बाबा ने कहा ये इविल बातें हैं। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे। कोई हो जिसे यह रास्ता बताए। तो बच्चों को सारा दिन क्या चिंता लगी रहे, कैसे हम दूसरों को बाबा का संदेश दें, उनको रास्ता बताएं। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हुए हैं। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने। पहले खुद पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जिससे हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है। बाबा ने कहा जो हमारे काम की नहीं है, ना वो बातें सुननी है ना किसी से करनी है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, सदा खुशी और उमंग में रहना है। क्या खुशी और उमंग में रहे? हमें पढ़ाने वाला कौन है? पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, इविल बातें ना सुननी है ना करनी है ना बोलनी है। बाबा ने कहा इविल बातें नहीं करनी, नहीं सुननी। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, तो बाबा ने कहा ये पर चिंतन है, पर दर्शन, ये बातें नहीं करनी है। निंदा स्तुति की। वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर बाबा ने कहा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहें। सुख शांति की अनुभूति करना। सतो प्रधान संस्कार अर्थात आत्मा के जो मूल संस्कार हैं, उन संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो, सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है कि हम सारे दिन में कोई प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते तो यह भी हिंसा है। बाबा ने बहुत माइन्यूटली हिंसा की परिभाषा बताई। मोटे रूप में तो हम कहते हैं मन वचन की कर्म की पवित्रता हो, और ना किसी की तन से हिंसा करनी है ना मन से हिंसा करनी है। तो आज बाबा कह रहे हैं अगर मान लो किसी को हमने कुछ ऐसे वैसे शब्द भी कह दिए जिससे वो गिरती कला में आ जाए,
तो बाबा ने कहा ये भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, जो आत्मा के मूल गुण हैं, मूल संस्कार हैं, उनको छोड़कर, तो बाबा ने कहा दूसरे संस्कारों में आ जाते तो ले आते, तो यह भी हिंसा है। सूक्ष्म पाप बनते हैं, इतने पाप बनते हैं जिनका हम पता ही नहीं चलता कि अगर हमने किसी को ऐसा कुछ बोला जिससे उस आत्मा की अवस्था खराब हो गई, हर्ट हुआ उसको, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा की, तो इसका भी तो बोझ चढ़ेगा हमारे ऊपर भी। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। असत्य बातें, व्यर्थ की बातें अगर सत्य बातों में मिक्स हुई तो सबसे पहले क्या हो जाएगा नुकसान? खुशी गायब हो जाएगी। ओम शांति।